बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को। और जनाब, हमारा और आपका एक ताल्लुक़ है एतमाद का। हम आपको ख़बरें पहुंचाते हैं और हमारा ये काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि आप तक ख़बरें पहुंचाएं और सही ख़बरें पहुंचाएं। तो आज हम ज़रा कौमी सियासत के बारे में बात करते हैं। 1 दिसंबर है, आज साल 2020 है और दिन है आज मंगल का। आज कौमी सियासत के बारे में बात करेंगे। कुछ अहम डेवलपमेंट्स कौमी सियासत में भी हो रही हैं और ख़बरें ज़रा देनी चाहिए आपको। एक तो वो ख़बरें हैं जो आपको सड़कों पे नज़र आ रही हैं। पीडीएम जलसे कर रही है। मुल्तान का जलसा आपने देख लिया और पहले उसको रोका गया, फिर उसको इजाज़त दे दी गई, उसमें आपने तकारीर भी सुनी। लेकिन दूसरी जानिब अब जो हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ख़ास तौर पे, और उसके बाद उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को भी इस सिलसिले में आगाह किया है कि जनाब एनसीओसी को क्योंकि एनसीओसी का फ़ोरम था जहाँ पे कोरोना फैल रहा था, उनका था कि जनाब ये ख़तरे की घंटी है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लिहाजा जल्द से जुलूस और गैदरिंग, सोशल गैदरिंग को रोकना चाहिए। लेकिन अपोजिशन इससे बाज नहीं आ रही और अपोजिशन ने इसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश की। लिहाजा एक तो बड़ा फ़ैसला हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा है कि जनाब जल्द से जुलूस की इजाज़त दे दी जाए, और इसके बावजूद कि ख़तरा है तो अगर वो अपोजिशन ये नहीं मानना चाहती, नहीं तस्लीम करती, तो वेल एंड गुड, तो लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, लोगों को बताया जाए कि जनाब आवाम को आगाह किया जाए, उनको शऊर दिया जाए, और इसके बावजूद अगर उनके जलसों में कोई जाना चाहता है तो उसको नहीं रोका जाएगा और अब हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। तो ये तो एक ऑलरेडी आ गया फ़ैसला। और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पहले कहते भी रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है अपोजिशन को कि हम आपको कंटेनर भी देंगे, और मुल्तान में उन्होंने कंटेनर दे भी दिया। ये एक चीज़ हो गई। एक बात ज़रा क्लियर कर लें, ख़बरें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जाती उम्र में एक तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और दूसरा कराची में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कुछ पैगामात का तबादला हो रहा है, कुछ पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। और ये जो पैरोल पे रिहा हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, वो कुछ ज़्यादा मुलाकातें कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पैरोल पर रिहाई को एक्सटेंड भी करवाने के लिए रजू किया है। तो देखना है उसका क्या बनता है। लेकिन क्या वाक़तन वहाँ पे सिर्फ इजहार अफसोस चल रहा है या पॉलिटिक्स भी चल रही है, ये सारी चीज़ देखते हैं। आपको कुछ ख़बरें हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर है बराह रास्त नहीं, लेकिन कुछ दोस्त जो हमारे जानने वाले हैं वो भी हमारी कम्युनिटी के लोग भी और कुछ पॉलिटिशियन भी, वो भी मिल के आए हैं शहबाज शरीफ साहब से, अफसोस करने गए थे। लेकिन मोस्टली जो गुफ्तगू वहाँ पे हो रही है वो पॉलिटिक्स के बारे में हो रही है, और वो गुफ्तगू हो रही है जनाब कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए और कोई रावलपिंडी के साथ रिक्वेस्ट की जाए, रावलपिंडी के साथ दोबारा राह रस्म बढ़ाए जाएँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनको कोई पैगामात भिजवाए गए हैं कि जनाब हम तैयार हैं। ये मरीम जो है वो मरीम जाने और मरीम का काम जाने, लेकिन हम तैयार हैं, हम इतदाल पसंद हैं, हम बड़े मोतदिल हैं, हम मोतदिल मिजाज हैं, हम बड़े धीमे हैं, हम कौमी सियासत के लिए बड़े मौजू हैं। तो इस तरह के पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। तो पहली बात है कि अपोजिशन का पूरा हक़ है कि वो हुकूमत को टफ़ टाइम दे, हुकूमत को आड़े हाथों ले और हुकूमत की किसी भी कमज़ोरी को हाथ से जाने ना दे। लेकिन वो सब कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, हक़ाइक़ होने चाहिए, हक़ाइक़ के मुनाफी नहीं होना चाहिए। तो पहले नंबर 1, मुल्तान में जलसे की इजाज़त पहले नहीं दी गई, अब दे दी गई, और अब तमाम जलसों की इजाज़त दे दी गई। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये थी कि ये पीडीएम का अपना नंबर्स हैं, सरकारी नंबर जो हैं वो है तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के कि 3 से 5 हज़ार लोग थे जब ये तकरीरें कर रहे थे अपोजिशन के लोग। और चलें जी 10 नंबर, आप इसमें 5,000 हैं तो 5,000 से 10,000 कर दें, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो 10,000 के लोग मुल्तान में, और उसमें भी ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी आसिफ़ा भुट्टो को मंज़िर आम पे लाया गया, जनाब सियासी करियर का आगाज़ करवाया गया। लेकिन उसमें तकरीरें सुन लें, अगेन वही बात कि मरियम बीबी बहुत आगे तक गईं और उन्होंने तो सब कुछ ही कर दिया। उन्होंने तो इज़राइल तस्लीम करवाने का इल्ज़ाम भी हमारी सियासी क़यादत पे और फिर मिलिट्री लीडरशिप पे लगा दिया कि ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं, इज़राइल को तस्लीम कर रहे हैं। ये शोशा छोड़ा। ये अब शोशा क्यों छोड़ा गया? पहले तो ये इनके आपस में एक
मीटिंग वीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि हमें पॉलिटिकली तो हमें अभी तक रिस्पांस वो नहीं मिला कि जिससे हम कोई बहुत बड़ा एडवेंचर कर सकें और हुकूमत को थ्रेट हो, यानी लोगों का रिस्पांस वो नहीं है जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि 11 जमातों का जलसा हो, 11 जमातें जुलूस निकालें और मुख्तलिफ़ किस्म की रैलीज़ निकाल के आएँ और नंबर अगर वो 10,000 से ऊपर ना जाए तो ये इनके लिए एम्बैरेसिंग है। और ये सारा मोमेंटम इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे धरना लेके आया जाए और धरने में कम से कम भी 1 लाख लोग होना चाहिए। तो ये चीज़ अब ये दे रहे हैं जनाब उसको मजहबी रंग, इज़राइल का मसाला लेके आए हैं कि इज़राइल के मामले में, यानी कि जो एक आम आदमी को और मुसलमान को, ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा को और मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम वोटर्स को जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें लेके आएँ। पहले इन्होंने ख़त्म नबूव्वत का सिलसिला शुरू किया था कि ख़त्म नबूव्वत का मौजू, उस पर हरफ़ तनक़ीद बना रहे थे कि जनाब खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई ऐसे कवानीन बन रहे हैं ख़त्म नबूव्वत के हवाले से, या कादियानी कम्युनिटी जो है उसको, कादियानियों को कोई रिलीफ़ देने की बातें, तो ये चीज़ लेके आए थे। वो चूरन नहीं बिका क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। अब ये एक इज़राइल को लेके आए हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी, अपोजिशन की स्ट्रेटजी ना, पूरा हक़ है। इज़राइल को लेके आ गए और कुछ दिनों के बाद ये कश्मीर का भी साथ साथ लगा रहे हैं तड़का। एक तो ये इनकी स्ट्रेटजी है कि थोड़ा सा मजहबी टच दिया जाए, और मुल्तान में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो धमकी दी थी वो यही थी कि जनाब फिर मैं खैरुल मदारिस के स्टूडेंट्स मेरे साथ होंगे और मैं फिर उनके साथ निकलूँगा अगर मुझे जलसागाह जाने की इजाज़त ना दी गई और जलसा करने की इजाज़त ना दी गई। तो उसका असर हुआ उन पे। पहले भी उनको जब नैब ने नोटिस इशू किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं कोर कमांडर पेशावर का हम घिराव करेंगे, तो वो नोटिस रोक दिया गया था या लेके उसको होल्ड कर दिया गया था। लेकिन अब जनाब वो दोबारा नैब ने कुछ मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की हैं तो मौलाना को फिर नोटिस आ गया है। अब देखते हैं कि ये नोटिस स्टेबल रहता है या फिर इसको भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। अब आते हैं अपोजिशन। फिर जनाब पीपल्स पार्टी, आसफ़ा भुट्टो की तकरीर बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन थी। उसमें उन्होंने ना किसी मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ बात की, ना सिस्टम लपेटने की बात की, ना हुकूमत का मसला उठाया, ना इज़राइल का मसला उठाया, ना कोई और मसला उठाया। वो आईं, आके अपनी हाज़िरी लगवाई और एक सॉफ्ट सी स्पीच दे के चली गई और उसमें ज़रूर उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया, दैट्स ऑल। मरियम बीबी की तकरीर तवील तरीन तकरीर थी और कुछ अर्सा पहले वो कह रही थी बल्कि दादी का सदमा बिल्कुल जनाब हो सकता है, लेकिन कल निकलने से पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अभी तदफीन को 2 दिन ही हुए थे, लेकिन जनाब उन्होंने कल आपको उन्हें प्रेजेंटेशन देख ली। तो ये हर चीज़ को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने का फ़न जो है वो बहरहाल उनको आ गया है और वो कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश की जाए। उसके बाद फिर एक मुलाकात होती है चौधरी निसार अली ख़ान साहब की। अब आते हैं जनाब ज़रा जाती उम्रा बंद कमरे की मुलाकातें। चौधरी निसार अली ख़ान साहब, उस वक्त उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की जब मरियम बीबी वहाँ पे नहीं थी, मुल्तान के लिए रवाना हो चुकी थी। चौधरी निसार साहब शहबाज शरीफ साहब के पास पहुँच गए और उसमें मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि उसमें टोटल पॉलिटिक्स डिस्कस की गई और स्ट्रेटजी बनाई गई। और शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार अली ख़ान साहब से कहा कि जनाब इनको छोड़ें, आप कोई लॉबिंग शॉबिंग करें, कोई पैगाम रसानी का काम करें, कोई पैगामात भिजवाएं और पिंडी में आप जा रहे हैं कुछ मुलाकातें करें और मुलाकात करके कोई बीच बचाव का रास्ता निकालें और हमें जेल से निकलवाने के लिए अपना असर और रूख इस्तेमाल करें और हमारी ज़मानतों का बंदोबस्त करवाएं, हम हमारी ज़मानतें करवाएं और हम उसके बाद आप जो भी हमें कहा जाएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं, बस हमारी मुकदमात से जान छुड़वाएं। और कोई कौमी सियासत के बारे में बात करते हैं, कौमी क्या हुकूमत के बारे में बात करें, तो ज़रा मिन्नत तरला प्रोग्राम था। तो चौधरी निसार अली ख़ान साहब ज़ाहिर है जी वो शहबाज शरीफ साहब के बहुत अरसा दराज से हमेशा से उनके क्लोज़ रहे हैं
और लेकिन नवाज़ शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली, जिसमें मरीम बीबी भी हैं, वो चौधरी निसार अली ख़ान साहब को क्रॉस का निशान लगा चुके हैं, उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, उनको नेगेटिव लिस्ट में नाम है। अब ये ज़हन में रखिए कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब पंजाब में MPA भी हैं, अभी तक उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। और इस बात का भी ये है कि जनाब उनको कोई लॉलीपॉप दिया होगा, शहबाज शरीफ साहब ने इंसेंटिव दिया होगा कि जनाब हम आपको पंजाब में एक्टिव करते हैं, आप अगर कर सकते हैं कुछ करते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता दूं कि पंजाब में भी जो MPAs हैं वो सब के सब शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। कुछ जाती उमरा की तरफ देखते हैं, कुछ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की तरफ देखते हैं। लिहाजा चौधरी निसार अली ख़ान साहब अगर इस बहकावे में आ गए तो मिलना उनको भी कुछ नहीं। अब देखना यह है कि क्या वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात करते हैं या नहीं करते। उसके बाद जनाब चौधरी निसार के बाद कुछ दानिश्वरों ने मुलाकातें की और हमारी कम्युनिटी का, और फिर उन्होंने बाहर आके जो गुफ्तगू की, जो अपने तज्ज़िये पेश किए तहरीरी शक्ल में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके भी, और मुख्तलिफ़ तज्ज़िये जो सामने आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब मिन्नत तरला प्रोग्राम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका पैगामात जो हैं पहुंचाए जाएं मिलिट्री लीडरशिप की तरफ, और मिलिट्री लीडरशिप के साथ और उनको मिलिट्री लीडरशिप को आमादा भी किया जाए कि जनाब हम तैयार हैं, कोई आइनी पैकेज, इवन आइनी पैकेज भी कोई लाना चाह रहे हैं तो हम उसको भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक काम कर दें कि जनाब वो पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो 4 साल कर दी जाए, यानी कि इमरान खान साहब को वो गिराना नहीं चाहते, मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट की मुद्दत 4 साल कम कर दी जाए। ऑटोमेटिकली ये हुकूमत की भी मुद्दत कम हो जाएगी और 3 साल ये तीसरा साल चल रहा है तो 2021 के आखिर में या फिर 2022 के शुरू में इलेक्शन की तरफ जाया जाए। 4 साल मुद्दत पूरी होगी अगस्त 2022 में, तो अगस्त 2022 तक वो देने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पे ये भी कहा गया कि जनाब नेशनल डायलॉग शुरू किया जाए। और नेशनल डायलॉग का मकसद क्या है, नेशनल डायलॉग के पीछे क्या है? नेशनल डायलॉग के पीछे ये है कि तमाम जितने भी मुकदमात हैं वो ख़ास सज़ा हो चुकी है या ट्रायल हो रहा है या जो भी है, आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। आम मुआफ़ी का ऐलान करके हमसे जो कहेंगे हम हाज़िर हैं और हमारे लिए राह हमवार की जाए और नया इलेक्शन करवाया जाए, और बजाय इसके कि मुल्क में फसादात हों और ये हो जाए और वो हो जाए। तो ये चीज़ें अब दोबारा से शुरू हो रही हैं। अब ज़रा आते हैं दूसरी तरफ, क्या शहबाज शरीफ साहब के मुकदमात इतने कमज़ोर हैं? तो वो जनाब मुकदमात तो इतने कमज़ोर नहीं हैं, और उसकी रीज़न है कि अब तो जो BBC लंदन में एक इंटरव्यू नशर हुआ इसाक डार साहब का और हार्ट टॉक में, और वो आपने नहीं देखा तो आने वाले चंद घंटों में आप देख लेंगे। उस इंटरव्यू में भी BBC के एंकर ने उनके साथ काफ़ी लहदे की और उनके कपड़े उतारे और उनसे पूछा गया कि जनाब आप तो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप क्लीन हैंड हैं तो आप जाएं पाकिस्तान में, जाके अपने करें मुकदमात का सामना करें। तो उन्होंने इंसानी हकूक़ का मसला बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम, पाकिस्तान की अदालतों को और नैब को और पूरे पाकिस्तान के माहौल को ही। उन्होंने कहा कि वहाँ पे तो कोई इंसाफ के नाम की तवक्को ही नहीं है। लेकिन उन्होंने, एंकर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा जनाब, उन्होंने उनको काफ़ी टफ़ टाइम दिया, और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के बारे में एंकर ने कहा कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और उनको पाकिस्तान की अदालतें मुजरिम गर्दान चुकी हैं। तो ये मूड जो है उधर का, ये भी अब थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या नवाज़ शरीफ साहब पे भी हालात सख्त होने वाले हैं। क्योंकि इसाक डार ने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं तो बीमार हूँ, तो उसने कहा कि आप अभी तक बीमार हैं? उन्होंने कहा जी हाँ बीमार हैं 3 साल से। तो एंकर ने कहा कि आप 3 साल से बीमार हैं? उन्होंने कहा जी हाँ मैं बीमार हूँ और मेरा भी चल रहा है ट्रीटमेंट। तो इसीलिए अगर आप इसको थोड़ा सा नवाज़ शरीफ साहब की तरफ मोड़ें तो नवाज़ शरीफ साहब अब बाकायदगी से विज़िट कर रहे हैं। हार्ट सर्जरी का मामला था, दिल का मामला था, लेकिन अब वो दिल का मामला आ चुका है किडनी में पत्थरी तक, तो अब उस तरफ आ रहा है।
तो अंदाज़ा उनको भी शायद हो चुका है कि मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए ये अब एक नया क्या कहना चाहिए रेसिपी के साथ आना चाह रहे हैं, और आने वाले दिनों में अभी जलसों की भी इजाज़त होगी, और ये काम सोच समझ के किया गया है क्योंकि लोग इनके साथ नहीं हैं अब तक, और पाकिस्तान चूँकि इज़राइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं रखता, इसलिए ना हुकूमत को कोई ख़तरा है, फ़िक्र है, और ना ही मिलिट्री लीडरशिप को इस बारे में कोई फ़िक्र लाहक है कि उन पे ये इल्ज़ाम धरा जाए। जब एक चीज़ का वजूद ही नहीं है तो फिर हुकूमत ये समझती है कि जनाब ये इज़राइल कार्ड ले आएँ, कश्मीर कार्ड ले आएँ, जो मर्ज़ी कार्ड ले आएँ, तो हम अपनी जगह पे काम करते रहेंगे। तो ये है जनाब सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।